दोस्तों, आज अपन देखने वाले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये 11th का चैप्टर है। बहुत इजी चैप्टर है। अपन इसको 15 से 20 मिनट में अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो, ब्रीदिंग जो होता है वो एक्चुअल जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो होता है। और रिस्पिरेशन, एनर्जी अपन जिसे निकालते हैं वो रिस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब देखो, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म होता है वो हैबिटेट्स किधर रहते हैं और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि स्पॉन्जेस, कलेंटेड फ्लैटवर्म्स, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है ना, उनमें सिंपल डिफ्यूजन से यानी कि बॉडी सरफेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट्स ट्रकियल ट्यूब्स, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड मोलस्क गिल्स, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन ट्रकियल फॉर्म्स लंग्स से होता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन वर्टिब्रेट्स, फिश गिल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, इनमें लंग से। और जो अर्थोपोड्स होता है ना, उनमें जो फ्रॉग है उसमें मॉइस्ट स्किन से भी होता है, दैट इज अ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है। अब देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्डर क्या है कि जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से उससे जाके हम जाएंगे किसमें, नेजल पेसिस, उसके बाद नेजल चैम्बर, उसके बाद फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पेस होता है फॉर फूड एंड एयर। लैरिंग्स क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है, ठीक है। और लैरिंग्स में फूड जाए नहीं इसके लिए क्या प्रेजेंट होता है, ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस भी किससे कवर्ड होता है, एपिग्लॉटिस से। सो एपिग्लॉटिस इज अ थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप ऑफ, ठीक है। अब देखिए, लैरिंग्स से अपन आएंगे किसमें, ट्रकिया में। ट्रकिया क्या होता है, ट्रकिया इज अ स्ट्रेट चेन एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। ट्रकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल, उसके बाद अल्वियोलाई, ठीक है। अल्वियोलाई जो होता है वो थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वैस्कुलराइज्ड बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल, वो फॉर्म करता है क्या, कंडक्टिंग जोन। अब देखो, कंडक्टिंग जोन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर अल्वेलाई को। उसके बाद जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको क्लियर करता है एयर से। उसके बाद एयर को ह्यूमिडिफाई करता है। उसके बाद जो एयर होती है ना, एयर उसको बॉडी टेम्परेचर में मेंटेन किया जाता है। और जो अल्वियोलाई और उसके जो डक्ट होते हैं वो फॉर्म करते हैं एक्सचेंज जोन। और एक्सचेंज जोन में एक्चुअल जो होते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। अब देखो, ट्रकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंका यानी इनिशियल ब्रोंक्यूल, ये जो होते हैं ना, ये सपोर्टेड होते हैं किसके साथ, किससे, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से, ठीक है। अब देखो, हमारे बॉडी में अपन को मालूम क्या, दो लंग्स होते हैं, ठीक है, दो लंग्स होते हैं। अब वो एक जो लंग है, एक जो लंग होती है ना, वो डबल लेयर्ड प्लूरा से कवर्ड होती है। और जो उसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। और वो क्या करता है, डिक्रीज करता है फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। अब देखो, अपन ने कुछ भी चेंज किया किसमें, थोरेसिक कैविटी में, तो वो चेंज जो है वो अपन को किसर देखने को मिलेगा, पल्मोनरी कैविटी। और पल्मोनरी जो वर्ड है वो रिलेटेड होता है लंग के, सो आपको याद आ जाए। अब देखो, जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो एक हो सकता है आउटर वाला, एक हो सकता है इनर वाला, क्योंकि दो मेम्ब्रेन होते हैं मैंने बताया। सो देखो, जो आउटर वाला होता है वो थोरेसिक लाइनिंग से अटैच होता है, इनर वाला लंग सरफेस से अटैच होता है। अब देखो, लंग्स जो होती है ना, लंग्स वो किस में सिचुएटेड होती है, थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होती है। और थोरेसिक चैम्बर अपन को क्या मालूम है कि वो एक एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है। अब देखो, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर की बात कर रहा हूँ कि डॉर्सल, उसके डॉर्सली क्या प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम, उसके वेंट्रली क्या प्रेजेंट होता है, स्टर्नम, उसके लैटरली प्रेजेंट क्या होता है, रिब्स, और उसके लोअर साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम। अब स्टेप्स अपन को मालूम है क्या, कि सबसे पहले ब्रीदिंग करेंगे अपन, उसके बाद जो है ना अल्वोल, ठीक है ना, एक्सचेंज होगा, ठीक है। उसके बाद ब्लड से अपन गैस ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके बाद ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन होगा। और ठीक है, 2 नंबर वाला यार, अल्वियोलर मेम्ब्रेन के बीच में गैसेस का डिफ्यूजन होगा, मैंने ये बोला था, ठीक है। और लास्ट यानी कि कैटाबोलिक रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन अपन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होगा, ठीक है। सो ये पेज एकदम क्लियर है। अब आते हैं नीचे, ठीक है।
सो मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग में अपन ने देखा कि जो एयर होती है वो अंदर आती है बाहर जाती है, किस वजह से होता है। सो इसकी वजह है प्रेशर ग्रेडियंट, किसके बीच में, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। अब देखो इंस्पिरेशन होना है, ऑफ कोर्स अगर हमें इंस्पिरेशन करना है तो हाई टू लो आता है, अपन को मालूम है यार। सो बाहर हाई होगी एटमॉस्फेयर में, अंदर कम होगी प्रेशर। एक्सप्रेशन में उल्टा होगा, डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये ग्रेडियंट फॉर्म करते हैं। इंस्पिरेशन में देखो यार कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, नीचे आएगी। सो वॉल्यूम बढ़ेगा थोरेसिक चैम्बर का, किस एक्सिस में, एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस में, ठीक है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है ना, जो क्या होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, उस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से रिब्स और स्टर्नम जो होते हैं वो लिफ्ट अप हो गए और थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन किस एक्सिस में, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। इसको याद रखिएगा प्लीज़, ठीक है। सो मैंने क्या बोला कि सर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इसका मतलब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इसका मतलब सर पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, इसका मतलब सर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सो इस सर हो गया इंस्पिरेशन। एक्सप्रेशन में कुछ नहीं सर, रिलैक्सेशन हो गया डायफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। सो वो नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे। थोरेसिक वॉल्यूम सर डिक्रीज, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज सर। सो इंटर पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा सर, इंक्रीज होगा सर। इंस्पिरेशन ऑफ एक्सप्रेशन स्ट्रेंथ क्या होगी सर, बढ़ा सकते हैं अपन। सो उसके लिए स्पेशल मसल्स की तरफ प्रेजेंट होती है सर, एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है सर। ब्रीदिंग अपन 12 से 16 टाइम कर सकते हैं पर मिनट। और सर वॉल्यूम ऑफ एयर मेजर करने से स्पायरोमीटर अपन यूज़ करते हैं सर। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 to 3000 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 to 1000, 1100 ml, रिजर्व वॉल्यूम 1100 to 1200 ml, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम सिर्फ होता है, बाकी सब होता है थोड़ा टोटल लंग कैपेसिटी में वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन। और वाइटल कैपेसिटी फोर्सफुल इंस्पिरेशन करेंगे अपन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके लिए प्राइमरी साइड कौन सी होती है, अल्वेओलाई होती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अपन एक्सचेंज जो है वो करते बाय द सिंपल डिफ्यूजन। उसमें देखिए प्रेशर, उसके 3 फैक्टर्स क्या करते हैं, एफेक्ट करते हैं। प्रेशर है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एंड क्या, मेम्ब्रेन्स, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अब देखो एटमॉस्फेयर अल्वेओलाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एटमॉस्फेरिक उसमें ऑक्सीजन 159 mmHg, CO2 0.3 अल्वेओलाई में, ऑक्सीजन 104, कार्बन डाइऑक्साइड 40, ठीक है। अब देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में ही 45 मिलेगा, बाकी हर जगह 40 मिलेगा, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में थोड़ा फॉर वेरिएशन होता है। अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, CO2 40, ठीक है। टिश्यू में 45, ऑक्सीजन 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 45, ऑक्सीजन 40, ओके। अब देखो सॉल्युबिलिटी जो होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड की, वो 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन के सॉल्युबिलिटी से। अब देखो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट से बना होता है, अल्वेओलाई, अल्वेओलर कैपिलरीज, बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। बेसमेंट सब्सटेंस में थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है, अल्वेओलर कैपिलरीज में एंडोथेलियम आता है और अल्वेओलाई जो उसमें आता है क्या, थिन स्क्वामोस एपिथेलियम, और उसमें एक सेल क्या होती है, थिक होती है। अब देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है ना, उसकी जो थिकनेस होती है वो 1 mm से भी कम होती है, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है अल्वेओलाई से टिश्यू, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू टू अल्वेओलाई, ठीक है। यार जिधर ज़्यादा होगा उस तरह से दूसरी साइड में होगा ना, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 2 तरीके से हो सकता है, एक तरह आरबीसी से, आरबीसी 97%, और डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा 3% CO2 का, बाइकार्बोनेट SCO3 ठीक है, वो 70%, आरबीसी से 20 से 25%, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है, डिजॉल्व स्टेट प्लाज्मा 7%, ठीक है। हीमोग्लोबिन को मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि वो 4 मॉलिक्यूल्स पकड़ सकता है ऑक्सीजन के, ठीक है। अब अगर अपन ने 100 ml ब्लड लिया सो उससे 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को सप्लाई होगा, और अगर अपने दूसरे तरफ देखा तो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा किसको, अल्वेओलाई को 100 ml ब्लड से। अब अगर कर्व एनसीईआरटी में नहीं लेकिन बहुत काम आता है, अगर जो कर्व है ऑक्सीजन डिसोल्यूशन कर्व, ठीक है ना, आपको मालूम चाहिए बाकी, वो अगर राइट को शिफ्ट हो गया तो P50 बढ़ेगा, P ऑक्सीजन घटेगा, इसका मतलब पीएच घटेगा, बाकी CO2H+ और
टेम्परेचर सब बढ़ेगा, ठीक है। और लेफ्ट में होगा तो P50 वैल्यू कम होगी, सो PO2 बढ़ेगा, बाकी CO2 H प्लस और T कम होगा, ठीक है। आरबीसी जो होती है, आरबीसी उसमें कार्बोनिक अनहाइड्रेज होता है, और ये आपको उनको रिएक्शन दिए CO2 प्लस H2, H2CO3, HCO3 माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। इधर लेफ्ट में शिफ्ट होगी जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम किधर होगा, एल्वियोलाई में, और अगर टिश्यू में ज़्यादा होता है तो उधर राइट में शिफ्ट होगी। अब देखो, एक होता है हार्डनेस इफेक्ट, एक होता है बोर्स इफेक्ट। तो बोर्स में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पर होता है, हार्डनेस इफेक्ट ऑक्सीजन बढ़ने पर होता है। रेगुलेशन में रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर वो मेडुला रीजन में होता है, प्राइमरी रेगुलेशन करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस का। अब देखो दूसरा नेमोटैक्टिक सेंटर पॉन्स रीजन में होता है, मॉडरेट करता है फंक्शनल, ठीक है। रेस्पिरेशन रीजन होता है वो कम करता है, ठीक है, उसका मतलब रेट बढ़ाता है। केमोसेंटिक जो होता है उसमें हाईली सेंसिटिव होता है किसके लिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H एंड H प्लस के लिए। अब देखो रीजन जो एसोसिएटेड होता है, रीजन जो एसोसिएटेड होता है विथ आयोटिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी, उसमें CO2 एंड H प्लस होते हैं। ऑक्सीजन का रोल जो होता है क्वाइटली इनसिग्निफिकेंट होता है। अब देखिए क्या, अस्थमा जो है इसमें, ठीक है, ब्रोंकियल का इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। उसके बाद एम्फाइसेमा में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है ऑफ द अल्वेओलाई, ओके। और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी में फाइब्रोसिस आता है, और आपको मालूम है वर्कर जो होते हैं जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको होता है। सो थैंक यू गाइस, आई होप ये अच्छा लगा होगा, थैंक यू।